और कहाँ रुकना जानते हो, कहाँ हाँ कहते हो और कहाँ मौन हो जाते हो। यदि तुम हर दिशा में, हर समय, हर व्यक्ति के लिए बहते रहोगे तो धीरे धीरे तुम समुद्र नहीं रह जाओगे। तुम एक उथला तालाब बन जाओगे, ऐसा तालाब जिसमें कोई भी पैर डालकर निकल जाए और जिसमें कुछ ही समय बाद काई जमने लगे। हवा को देखो, वह दिखाई नहीं देती फिर भी महसूस होती है, और जब वह रुक जाती है तब उसका न होना सबसे अधिक खटकता है। गर्मियों की एक दोपहर याद करो, जब हवा बिल्कुल थम जाती है तब हर सांस भारी लगने लगती है, पूरा वातावरण जैसे ठहर जाता है और उस क्षण मन केवल एक चीज चाहता है, बस एक हल्का सा झोंका। हवा कभी अपने होने का प्रदर्शन नहीं करती, वह बस बहती रहती है, लेकिन जब वह नहीं होती तभी उसका महत्व समझ आता है। सच्चे प्रेम का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है, वह दिखाने के लिए नहीं होता, महसूस होने के लिए होता है। लेकिन महसूस होने के लिए थोड़ा अंतर, थोड़ी दूरी, थोड़ा अवकाश आवश्यक है, क्योंकि बिल्कुल पास खड़े होकर कोई पहाड़ नहीं देख सकता। पहाड़ को दूर से देखो तब उसकी विशालता दिखाई देती है, उसकी चोटियां बादलों को छूती हुई लगती हैं, उसकी ढलानों की हरियाली मन को शांत करती है, उसके पैरों में बहती नदियां चांदी की रेखाओं जैसी चमकती हैं। लेकिन यदि तुम पहाड़ से बिल्कुल चिपक जाओ, उसकी किसी चट्टान से अपना चेहरा सटा लो, तो तुम्हें केवल मिट्टी और पत्थर दिखाई देंगे, उसकी विराटता खो जाएगी। पहाड़ को पहाड़ बने रहने के लिए दूरी चाहिए, और प्रेम को प्रेम बने रहने के लिए भी, जो हर पल चिपका रहता है वह धीरे धीरे अदृश्य होने लगता है। उसकी गहराई, उसकी पवित्रता, उसकी सुंदरता सब धुंधली पड़ने लगती है, क्योंकि देखने वाले की आंखों में अब कोई दूरी नहीं बचती। अब एक चिड़िया की कल्पना करो, वह आती है, किसी टहनी पर बैठती है, कुछ देर गीत गाती है और फिर उड़ जाती है, शाम को लौटती है, अगले दिन फिर आती है। इसी आने जाने में उसका सौंदर्य है। लेकिन यदि वही चिड़िया हमेशा उसी टहनी पर बैठी रहे, कभी न उड़े, कभी न जाए, कभी न लौटे, तो क्या उसका गीत उतना ही मधुर लगेगा? कुछ समय बाद शायद कोई उसकी ओर देखेगा भी नहीं। उसका गीत जो कभी मन को छूता था, धीरे धीरे केवल एक पृष्ठभूमि की आवाज बन जाएगा, और शायद तुम वही चिड़िया हो जो उड़ना भूल गई है। तुम एक ही जगह, एक ही भाव, एक ही समर्पण में ठहरे हुए हो, और तुम्हें लगता है कि सामने वाला अब भी तुम्हारा गीत सुन रहा है, लेकिन उसके कान तुम्हारी ध्वनि के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि अब वह गीत नहीं लगती, केवल